अध्यात्म में निरत नित्य हितोपदेशी, वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने, पूजूं हैं सतत केवल ज्ञान पाने। बोले भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि महाराज की, हम सब लोग पिछले दिनों से लगातार अपने जीवन के विकास के लिए बहुत सारी बातें सीख रहे हैं। हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारे जीवन में सुख और शांति आए, और सुख और शांति का उपाय एकमात्र ये है कि हम जो चीज जैसी है उसे वैसा समझें। तो हम लोगों के साथ मजा ये है कि जो चीज जैसी है हम उसे वैसा समझते तो हैं, लेकिन उसे वैसा मान नहीं पाते। हम यदि जिस चीज को जैसा जानते हैं उसे अपने अंतरंग में भी वैसा ही स्वीकार कर ले, तो फिर हमारा रास्ता आसान हो जाता है। जानी हुई चीज को अपने जीवन का अनुभव बना लेने के लिए एक प्रक्रिया आवश्यक है। उसी प्रक्रिया का नाम अनुप्रेक्षा है। अनुप्रेक्षा हमें ज्ञान के साथ साथ अनुभव के लिए भी प्रेरित करती है। हम क्रम क्रम से वस्तु की वास्तविकता को जानते जाएं और उसे जीवन में अनुभव में लाते जाएं। इसके लिए अनुप्रेक्षा हमें निरंतर प्रेरणा देती है। दो चीजें अनुप्रेक्षा के साथ और समझनी चाहिए। अनुप्रेक्षा पृथक्करण की प्रक्रिया है। डी यूनियन जिसको कहते हैं, या डिसयूनियन। दो चीजें जो अलग अलग हैं, वे जब इस तरह से मिल जाती हैं कि एक मालूम पड़ने लगे, तब फिर उनको अलग अलग जान करके और अलग अलग करना, ये दोनों काम अनुप्रेक्षा करती है। वो हमें सलाह देती है। हमारी अपनी अज्ञानता की वजह से हमने अपने शरीर को, अपने जो कर्म हैं उनको, सबको अपना ही मान लिया है, और इतने एक मेक हो गए हैं कि हम उनके बीच कोई भेद है ऐसा महसूस ही नहीं कर पाते। जब भी हम सोचते हैं तो अपने शरीर के स्तर पर ही सोचते हैं। ज्यादा होता है तो मन के स्तर पर सोचने लगते हैं, पर मन से भी ऊपर नहीं उठ पाते हैं। अनुप्रेक्षा हमें दोनों बातें एक साथ सिखाती है कि अगर दो अलग अलग चीजें हैं और वे आपस में मिल गई हैं, तो पहली चीज तो ये विश्वास करो कि दोनों अलग अलग हैं, और दूसरी बात, दोनों को अलग अलग करने की कोई प्रक्रिया भी, जल पय ज्यों जियतन मेला, पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, तो प्रकट जुदे धन धामा, क्यों होए मिल एक सूत्र। समझाती है अनुप्रेक्षा। अपन ने पहले समझा था कि वैराग पावन माई, चितवो अनुप्रेक्षा भाई। ये वैराग को उत्पन्न करने वाली माता के समान है अनुप्रेक्षा। तो वो अपने बेटे को क्या सलाह दे रही है कि देखो, जैसे दूध और पानी मिल जाते हैं
और जिसने मिलते हुए नहीं देखा है उसको तो यही लगता है कि अलग अलग कहाँ हैं, ये तो दूध ही है, भले ही उसमें पानी मिला हुआ क्यों न हो। तो वो समझाती है मां जैसे बेटे को कि ये चीज ऐसी है, ये चीज ऐसी है। ऐसी अनुप्रेक्षा हमको समझा रही कि ये दूध अलग है और जल अलग है, इसी तरह आत्मा अलग है और शरीर अलग है। सारा संसार का विस्तार, सारे संसार का फैलाव अगर किसी वजह से है तो उसका एक ही कारण है, मैं इस शरीर के प्रति अपनी आसक्ति को कम नहीं कर पाता हूं। मेरी शरीर के प्रति आसक्ति मुझे संसार में भटकाती है। नया नया शरीर क्यों मिलता है? क्योंकि हम पुराने शरीर को एक बार पूरी तरह छोड़ नहीं पाते हैं। हमारी शरीर के प्रति कहीं ना कहीं आसक्ति बनी रहती। सारा संसार अगर हम गौर से देखें तो इस शरीर के द्वारा ही विस्तार को प्राप्त हुआ है। सारे संबंध शरीर के हैं। जिससे भी संबंध हमारे हैं, चाहे हमारे माँ हो, चाहे भाई हो, चाहे बहन हो, सारे संबंध अगर देखें तो इस शरीर के ही संबंध हैं। आत्मा से तो आत्मा का ही संबंध होता है, लेकिन हमने शरीर से संबंध बना रखे हैं। डिसयूनियन के लिए हमें सलाह देती अनुप्रेक्षा कि इन दोनों को दो तो मानो कम से कम। इनको अलग अलग नहीं कर पा रहे हो तो कम से कम पृथक पृथक तो मानो दोनों को। और जब पृथक मानेंगे तभी दोनों की तासीर समझ में आएगी, आत्मा का स्वभाव क्या है। और यह चेतन, ऐसा नहीं तू चेतन, देह अचेतन, यह जड़ तू ज्ञानी, मिले अनादि जतन ते बिछुड़े, ज्यों पय अरूपानी। जतन से बिछुड़े, मिले तो अनादि काल से दोनों एक साथ इतने एकमेक हो गए हैं, लेकिन अब कोई जतन करना पड़ेगा, कोई प्रयत्न करना पड़ेगा, यत्न करना पड़ेगा, तब ये अलग अलग हो पाएंगे। मिलना जितना आसान है, इन दोनों को जुदा जुदा करना या जुदा जुदा मानना उतना ही कठिन। सारी साधना इसी बात की है कि मैं अपने शरीर को कितना अपना मानता हूं और कितना पर मानता हूं। इस पर ही पूरा जीवन, पूरी साधना टिकी। जिन क्षणों में मैं शरीर को अपना मानता हूं, उन क्षणों में शरीर में होने वाले सुख दुख को भी मैं अपना ही मान लेता हूं, उसके सारे संबंधों को अपना मानता हूं। और जिस क्षण शरीर को मैं अपने से पृथक मानता हूं, तब उस समय शरीर की उतनी फिक्र नहीं करता जितनी कि अपने परिणाम और अपने आत्मा की फिक्र करता हूं। यही अनुप्रेक्षा हमें सलाह देती है कि ठीक है, शरीर जब तक हाथ में लगा है तब तक तो हमारा ही है, अब इसको कहीं उठा करके फिर थोड़ी आएंगे, हमारा नहीं है तो फिर दो, ऐसा नहीं है। पर इसका ठीक ठीक हम उपयोग कर लेंगे अगर हम ये समझ जाएंगे कि ये अलग है और मैं अलग हूं। और एक और काम होता है, एक तो अलग अलग जानने का, और दूसरा जैसे रंगरेज होता है, वो विभिन्न प्रकार के वस्त्रों पर विभिन्न प्रकार के रंग रंग देता है। तब क्या होता है, जो ओरिजिनल रंग है, जो कपड़ा मान लो सफेद था, उस पर कोई रंग अपन ने रंग दिया तो वो कपड़ा सफेद नहीं रह गया, रंग गया। इसी तरह तो हमारा जीवन भी है। हम पांचों इंद्रिय और उसके विषयों में अपने मन को रंगते रहते हैं। अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है, डीकलराइजेशन सिखलाती है। हम उन विभिन्न रंगों से, जिनसे कि संसार में हम अपने आत्मा को और अपने मन को रंगते रहते हैं, कहते हैं वो सारे रंग छुड़ाओ और हमारा अपना जो ओरिजिनल, जो हमारा अपना वास्तविक रंग है, उस रंग की पहचान करो। अपना वास्तविक चेहरा क्या है
जब कोई व्यक्ति बहुत सारे चेहरे दूसरे दूसरे लगा लेवे तो कई बार ऐसा होता कि वो स्वयं भी भूल जाता है कि मैं क्या हूं। जैसा चेहरा लगा लेता, जैसा अभिनय उसे करना होता वैसा अभिनय करने लगता है, तो मैं वास्तव में क्या हूं ये भूल जाता है। इसी तरह तो हम लोग भूले हुए हैं कि हमारा अपना वास्तविक स्वरूप क्या है। हम इतने प्रकार के रंग और इतने प्रकार के चेहरे बदल चुके हैं, इतने प्रकार के शरीर धारण कर चुके हैं कि अब हम अपना ओरिजिनल जो स्वभाव है उसको भूल ही गए हैं और उन्हीं में अपना अपना मान करके और पूरा जीवन निकाल देते हैं। जैसा शरीर मिल जाता है वैसा हम अनुभव करने लगे। मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं फला हूं, मैं मां हूं, मैं किसी का बेटा हूं। कितने प्रकार से मैं अपने को मान लेता हूं, लेकिन वास्तव में ये तो सब रंग हैं। जो जैसे कोई रंगरेज सफेद वस्त्रों पर हरा पीला लाल रंग लगा देता है, इसी तरह मैं भी अपने ऊपर जो है सुबह से शाम तक विभिन्न प्रकार के रंग चढ़ाता रहता हूं कि ये ठीक है, फिर थोड़ी देर में दूसरा रंग चढ़ जाता है तो संसार का रंग चढ़ जाता है तो संसार अच्छा मालूम पड़ने लगता है। और जैसे अपन कहते ना कि महाराज जब आपके पास आए और भगवान की पूजा पाठ करी तो भगवान का रंग थोड़ा सा लग गया, तो भगवान के रंग में रंग गए तो जरा दूसरे ढंग का विचार आने लगा, और फिर संसार के रंग में रंगे तो फिर भूल गए। अनुप्रेक्षा क्या करती है, वो कितने भी रंग में आप रंग जाओ लेकिन वो याद दिला देती कि ये तुम्हारा ओरिजिनल नहीं है। बस इतना ही काम करती अनुप्रेक्षा। जैसे कोई नया रंग लगना शुरू होता है हमारे जीवन में, पांचों इंद्रिय और मन के ढेर सारे रंग हैं, वो जैसे ही रंगना शुरू होते हैं वो इशारा कर देती कि देखो फिर एक नया रंग लगा, जरा सावधान रहना, तुम्हारा अपना ओरिजिनल चेहरा ना मिट जाए, तुम्हारा अपना जो अपनी पवित्र आत्मा की पवित्रता है वो मलिन होती चली जा रही है, तुम फिर एक रंग में रंग रहे। तो इस तरह अनुप्रेक्षा हमको सलाह देती है कि जो पर है उससे कितना भी एक मेक हो जाओ लेकिन पर को पर मानो। डिसयूनियन, जो दो चीजें अलग अलग हैं फिर भी एक मालूम पड़ती हैं, उनके लिए अलग अलग ही जानो। इतना तो करो और कोशिश करो कि वे अलग हैं ऐसा अनुभव करो। मैं इस शरीर को खिलाता हूं, मैं इस शरीर को नहलाता धुलाता हूं, मैं सुलाता हूं। आचार्य महाराज कई बार कहते हैं कि जिस समय हम लेटने लगे तो क्या विचार करना, मैं इस शरीर को सुला रहा हूं, मैं फिर भी नहीं सोऊंगा। जब आहार करने लगे तब विचार करो कि मैं इसे खिला रहा हूं, मैं तो नहीं खा रहा। बहुत कठिन काम है। ऐसा अपन विचार भले ही कर लेंगे लेकिन अनुभव नहीं होता ऐसा कि मैं, लगता तो यही है कि मैं खा रहा हूं। कोई भी कितने भी साधना करने वाला हो, बहुत मुश्किल है कि उसको ये लगे कि मैं नहीं खा रहा हूं, ये तो शरीर खा रहा है। सोचने को सोच सकते, कहने को कह सकते हैं वाणी में और मन में, लेकिन अनुभव में कैसे विरले लोग हुआ करते होंगे कि जिनकी देह भक्षण की जा रही है लेकिन इसके बाद भी वे अपने आत्मा से विचलित नहीं होते हैं। ये है पृथक्करण की प्रक्रिया। अकेले मुंह से कह देना आसान है कि शरीर जुदा है और आत्मा जुदा है, और बारीक चर्चा कर लेना आत्मा की, ये भी बहुत आसान है। लेकिन जिस क्षण शरीर के ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए उस क्षण अपने को बिल्कुल अलग रखना और शरीर को अलग देखना कि हाँ ये छिज्जदुवा विज्जदुवा निज्जदुवा अहवजादु विप्पल्यम जम्हा तम्हा दुगच्छदु तहा बिन परिग्रहो मच्छ। कुंद स्वामी कहते हैं कि छिद जाए भिद जाए, कोई इसे उठा करके कहीं फेंक आवे, लेकिन मैं अपने भीतर में सजग हूं। देह मेरा परिग्रह नहीं हो सकती है, देह में मेरी आसक्ति नहीं है। देह से अनासक्त होने की प्रक्रिया अगर कोई सिखाता है
तो अनुप्रेक्षा सिखाती क्यों? क्योंकि वो हमें हमेशा सजग करती रहती कि देखो फिर तुम फंसे उसमें, फिर तुमने एक नया रंग लगाया, फिर तुमने एक नया संबंध बनाया, ये सारे संबंध उसी के हैं और फिर गड्ढमड्ढ होने वाला है मामला। तुम्हारी निखालिश जो आत्मा है वो फिर मलिन होने वाली है, ऐसा हमें इशारा कर देती है। अनुप्रेक्षा तो दोनों काम करती है, जो पृथक हैं उनको पृथक अनुभव कराती है और जो हमारा अपना वास्तविक रंग नहीं है उस रंग को भी हटाती है, डिकलराइजेशन करती है। हमारे ऊपर चढ़े हुए विभिन्न पांचों इंद्रिय और उनके मन के विषयों के रंगों को हमसे अलग कर देती है और हमें विशुद्ध करने के लिए हमेशा प्रयत्न करती है। यही अनुप्रेक्षा है। अपन ने पिछले दिनों लगभग आधी यात्रा पूरी कर ली है। आज जो है अपने शरीर के बारे में ही हमें विशेष रूप से विचार करने के लिए अनुप्रेक्षा प्रेरित कर रही है। शरीर के बारे में कैसा विचार? पहले ये देख लो कि शरीर के बारे में हम कैसा विचार करते हैं। क्या वो हमारा विचार ठीक है? शरीर के बारे में, शरीर के बारे में हम ऐसा विचार करते हैं कि ये हमको बहुत मुश्किल से मिला है, हमने कोई बहुत पहले साधना करी होगी इसलिए ये देह मिली है। अच्छा, और फिर ये देह मिली है और पांचों इंद्रियां मिल गई हैं, तो फिर अब अपने को ऐसा करना चाहिए कि जब मिली है तो इनसे खूब इनका उपयोग करना चाहिए और खूब आराम से। अब आंख मिली है तो बढ़िया से देखो, मुंह मिला है तो बढ़िया से उससे बोलो, चाहे जो बोलो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे जो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आंख मिली तो देखो। ऐसा मन में जो है एक दर्शन है जो ये कहता है कि ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमो कुतः। बड़ी मुश्किल में मिली है जा, इसे तुम तो अगर उधार करने पड़े तो उधार कर लो, वो पैसा ले लो और जितो खुआ पाओ से को खुआ लो। ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, हाँ, यावत जीवे सुखी जीवे। जब तक जियो अच्छे से जियो, सुखपूर्वक जियो, ऋण भी लेना पड़े तो ले लो, पर इस शरीर के जितने भोग हो सकते हैं वे सब जुटा लो इस जीवन में। फिर मिली कि नहीं मिली का पता। अब देखो, एक दृष्टिकोण ये है कि फिर ये मिली कि नहीं मिली, ऐसा विचार करके इसके द्वारा भोग भी भोगा जा सकता है। और अनुप्रेक्षा दूसरा विचार देती है कि ऐसा तो कई बार करके देख चुके, कौन आज की नई बात, ये जितनी बार मिली हमने इससे यही तो किया है, लेकिन इससे कोई लाभ नहीं हुआ, इसको कोई संतृप्ति नहीं हुई। अब हम दूसरी प्रक्रिया बताते हैं। अभी मुझे किसी ने बताया कि विदेश में जो है जैन धर्म पढ़ाने के लिए बड़ा नया पैटर्न शुरू किया है उन्होंने, और वो बच्चों को पहले ये पूछते हैं कि तुम कौन हो, तो कोई बता देता है कि मैं ये हूं, मैं उनका लड़का हूं या ऐसा। फिर उसके बाद वो बताते हैं कि अच्छा हम एक बात और तुम्हें बताएं कि तुम जीव भी हो। वो कहते हैं जीव के मायने क्या होता? जीव के मायने होता है जो जानता देखता है। अच्छा, तुम्हें तो जानता देखता हूं, तो देखो तुम जानते देखते हो ना, इसलिए तुम जीव भी हो। तुम और बाकी चीजें तो हो ही, तुम जीव भी। अपने लिए ये आसान है यहां पर कि हम जीव हैं, अपन ने रट लिया है, बच्चों को शुरू से रटा दिया जाता। लेकिन वास्तव में हम देखें, अपना दृष्टिकोण देखें कि हम किस दृष्टिकोण से, तो वही चीज अपन पहले करें कि शरीर को किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, उसकी दुर्लभता का लाभ कैसा ले रहे हैं। एक व्यक्ति तो ऐसा विचार करता है कि शरीर बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए अब जितने पांचों इंद्रियां मिल गई तो उनके जितने प्रकार के भोग हो सकें वो सब भोग लो। और दूसरा व्यक्ति विचार करता है कि अरे बहुत मुश्किल से मिला है, इसलिए इसका सदुपयोग कर लो इस शरीर का। काना पौड़ा पड़ा हाथ ज्यों चूसे तो रोवे, फले अनंत जो धर्म ध्यान की भूमि विषय। दूसरा व्यक्ति अनुप्रेक्षा करने वाला उसी शरीर के बारे में क्या विचार कर रहा है? विचार कर रहा है कि ये तो काना पौड़ा बानर, जिसको अपन कहते,
गन्ना की, ऐसा वो वाला पोर्शन जिसको कि खाया नहीं जाता है, और अगर कोई खाने की कोशिश भी करे तो दांत वांत सब टूट जाते और रस आता नहीं है। क्या बोलते, बाण तो बोलते हो उसको, बाण, हाँ जो भी बोलते हो, तो वो खाने योग्य नहीं, चूसे तो रोवे, अगर चूसेगा तो रो नहीं पड़ेगा, कुछ उससे मिलता है नहीं, सारा उसमें मीठा नहीं मिलता। और लेकिन अगर उसी को पीस कर करके और बो दिया जाए तो और बहुत सारे रस युक्त गन्ना निकल आएगा। इसी तरह ये शरीर है, काना फोड़ा है ये, तो सार नहीं है। अगर इसमें से सार निकालना चाहो तो इसको धर्म ध्यान की भूमि विषय बोवे, इसको अगर धर्म ध्यान में लगा दो तो इसके द्वारा सार निकल आए। कहते हैं पुण्य के फल स्वरूप मिली हुई देह और निरोग इंद्रियां और बुद्धि के कौशल का सदुपयोग कर लेना ही पुण्यानुबंधी पुण्य है, और पुण्य के उदय से मिली हुई निरोग देह और बुद्धि कौशल का पाप कार्यों में उपयोग करना पापानुबंधी पुण्य है। हम अपने पूर्व अर्जित कर्मों को क्या दिशा देना चाहते हैं ये हम पर निर्भर है। अनुप्रेक्षा हमें सिखाती है कि हम क्या दिशा दें। शरीर सबको मिला है और शरीर जब तक आयु है तब तक हमारे साथ रहेगा। अब क्या करें, इतना घनिष्ठ ये व्यक्ति है, इस घनिष्ठ व्यक्ति से कैसा व्यवहार करें ये हमारे ऊपर है। इसको उठा के कहीं फेंका नहीं जा सकता, इसके बिना काम नहीं चल सकता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, शरीर तो पहला साधन है धर्म का। पहला सुख अगर किसी को है तो निरोगी काया का है। इसलिए जो है इस शरीर की भी मुझे फिक्र तो करनी है, लेकिन ऐसा ना हो कि शरीर की फिक्र में जो फिक्र कर रहा है वो ही नष्ट हो जाए। कौन फिक्र करता है शरीर की? मेरे भीतर बैठा हुआ आत्मा उस शरीर की फिक्र कर रहा है। तो जितनी वो शरीर की फिक्र करे उतनी अपनी भी फिक्र करे, बस इतना ही बहुत। तो इस शरीर को हम संभालेंगे, लेकिन क्यों संभालेंगे? क्योंकि मुझे अपने आत्मा के परिणाम संभालना है। अपने आत्म परिणाम अगर बिगड़ते हों तो मुझे शरीर की भी चिंता नहीं है, और इस शरीर की मुझे चिंता है क्योंकि ये मुझे अपने आत्म परिणाम सुधारने में सहयोग करता है। बस इतनी ही इसकी मुझे चिंता रखनी है। दुर्जन देह स्वभाव बराबर, मूरख प्रीति बड़ा, ऐसा लिखा। मूरख देह स्वभाव बराबर, जैसे मूरख आदमी का स्वभाव है उसको बदला नहीं जा सकता, और उसकी संगति करो तो सिवाय तकलीफ के कुछ नहीं मिलता। ऐसे ही कह रहे कि मूरख देह स्वभाव बराबर नहीं, दुर्जन देह स्वभाव बराबर। दुर्जन आदमी जैसे दुर्जन की संगति करो तो उससे कुछ नहीं मिलता, इसी तरह देह तो दुर्जन के समान है। और कोई मूर्ख हो जो इसे प्रीति बढ़ावे, कहते मूर्ख, ऐसा कह रहे हैं आचार्य भगवंत कि जो इससे प्रीति रखे वो मूर्ख तो है ही। ऐसा विचार कौन कर सकता है? वास्तविकता का विचार करने वाला, अनुप्रेक्षा करने वाला व्यक्ति। और 24 घंटे देखो, अपन इतनी देर बैठे उतनी देर अकेले नहीं। जब शरीर की सेवा टहल करने का अवसर आवे उसी समय, जब हाथ मुंह धोने का बार बार मन होवे तब कह रही फिर वही बात, अच्छा चलो धो लो अब लेकिन अभी तक वो पाई उजड़ी भैया बेटा, बहुत तो धोई, कभी नहीं हो पाई। जो धोवे त्यों मैली, और निस्दिन करे उपाय देह का रोग दशा फैले। रोज उपाय करते, रोज क्षुधा की वेदना तो रोज है, इससे बड़ा रोग तो कोई और नहीं है। सबसे बड़ा रोग तो रोज भूख लगती है। अब भाई चलो इसको दिला के आओ, और जरा इसके मन का न होवे तो ये नाराज है, काम नहीं करती बिल्कुल। हाँ, ऐसा इसको कहते ही है, इसलिए कहते दुर्जन है ये। और हर आदमी की दृष्टि जो है इसी पे चली जाती। हम तो दिन में 25 दफे यही सुना, कोई भी आप कमजोर हो गए महाराज, पहले से बहुत कमजोर दिखा।